ये सवाल सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। सूडो फोर्स क्या होती है देख लेते हैं एक बार। फॉर एग्जाम्पल एक कार है और कार के आगे एक शो पीस टंगा हुआ है। कार अगर आगे की तरफ एक्सेलरेट करे ए से, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये पीछे की तरफ आएगा और पीछे एक पॉइंट पे आके वो वहां पे अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो पीछे की तरफ आके एक जगह पे अटक जाएगा, रुक जाएगा। कहने का मतलब है एक्सेलरेट करते वक्त दिस पेंडुलम विल बी इन सम इंक्लाइन एट सम एंगल थीटा, थीटा एंगल पर इंक्लाइन करेगा। अब मान लो एक पर्सन यहां पर खड़ा है या इस गाड़ी के अंदर है, तो उस गाड़ी के अंदर व्यक्ति को लगेगा कि ये पेंडुलम रेस्ट में है, तो उसके अनुसार उसके ऊपर नेट फोर्स 0 लगनी चाहिए। 0 लगनी चाहिए तो वो कहेगा कि इसके ऊपर एक फोर्स तो लग रही है mg की, एक टेंशन की, तो इन दोनों दो ही फोर्स लग रही हैं और नेट 0 होना चाहिए, तो आपकी दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। टी और mg अपोजिट में होंगी तभी 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में ये इसके रेस्ट पे होने को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। जो ऑब्जर्वर है कार के अंदर उसको दिख तो रहा है कि वो रेस्ट पे है, लेकिन दो फोर्स जो लग रहे हैं वो अपोजिट नहीं है, तो वो उसके रेस्ट पे होने को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम का। अगर जिस फ्रेम में ऑब्जर्वर बैठकर देख रहा है वो एक्सेलरेट कर रहा है तो द फ्रेम इज नॉन इनर्शियल। अगर वो जिस फ्रेम में बैठ के देख रहा है वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा तब वो इनर्शियल फ्रेम होगा। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड। जैसे न्यूटन्स लॉ के हिसाब से तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, पर इसके हिसाब से जो फोर्स दिख रहे हैं वो 0 नहीं हो रहे। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या आता है, जब ऑब्जर्वर का फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा हो तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, अगर वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा तो वो इनर्शियल फ्रेम है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड। टू मेक देम वैलिड एक्स्ट्रा सूडो फोर्स, फेक फोर्स इज इंट्रोड्यूस्ड। कहने का मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में या कि जो फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को वैलिड कराने के लिए कॉन्सेप्ट लेके आया गया, इसका नाम है सूडो फोर्स। एक एक्स्ट्रा फोर्स हम यहां पे इस पे लगाएंगे, वो होती है उस फोर्स की डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में आपका फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है और उसका मैग्नीट्यूड होता है m इंटू ए। ठीक है, अब ये तीसरी फोर्स लगा दी है, अब इसके हिसाब से ये तीनों फोर्स बैलेंस कर सकती हैं। आप देखें अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इस टेंशन फोर्स के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, टी कोस थीटा और टी साइन थीटा। टी कोस थीटा, टी कोस थीटा इज इक्वल्स टू mg, टी साइन थीटा इज ma। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो बनेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू a बाई जी। यहां पे देखें एक्सेलरेशन कितनी है g बाई 2, यहां पुट करेंगे तो tan थीटा g बाई 2 बाई जी इज हाफ। tan थीटा की वैल्यू हाफ आ गई तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स हाफ, ऑप्शन इज, और ये थीटा अपोजिट डायरेक्शन में आएगा मोशन के, तो tan इनवर्स हाफ इन अपोजिट डायरेक्शन। tan थीटा इक्वल टू a बाई जी एक्सप्रेशन भी याद करेंगे और कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। कंक्लूड कर रहा हूं, जब भी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, जो ऐसा फ्रेम जो कि एक्सेलरेट कर रहा है, उस नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं होते। उनको वैलिड कराने के लिए एक एक्स्ट्रा फोर्स सूडो फोर्स लाया गया। सूडो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो फ्रेम की एक्सेलरेशन के अपोजिट होती है और उसका मैग्नीट्यूड ma होता है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स लगानी पड़ती है टू मेक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड।